हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। और आज है जुम्मा। आप सब लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। जी हाँ, जैसे कि जुम्मा है आज, और जुम्मा का दिन सारे दिनों में से सबसे अफजल दिन माना जाता है हम लोगों के लिए। जैसे कि एक छोटी ईद होती है, तो जैसे कि अभी हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और नमाज़ भी हो चुकी है। तो मैं सोची थी आज है ना, एक जो जुम्मा के दिन का जो बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, छोटा सी है, मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जो कि मैं ये वजीफ़े को कम से कम 2 साल से फ़ॉलो कर रही हूँ। हाँ, 2 साल से ये वजीफ़े को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, और यकीन मानिएगा कि इससे ना बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में। तो बहुत चेंजेस आया बोले तो जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ में, हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में। और मैं ये नो डाउट ये हर जुम्मा को पढ़ना चाहिए, लेकिन डेली भी पढ़े तो कोई बात नहीं। मैं तो प्रेफर करती हूँ, मेरे पास तो जब खाली टाइम मिले मैं चलते फिरते भी पढ़ लेती हूँ। चलते फिरते पढ़ती हूँ, उठते बैठे दिन रात सुबह शाम। मतलब मैं मैं बहुत वजीफ़े करी, बहुत वजीफ़े करी हूँ। मतलब जितना मुझसे हो सका है मैंने करी, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है वो ये वजीफ़ा है। मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। वो है कि सबसे पहले 11 जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज़ के बाद में 11 मरतबा ये पढ़े, दरूद इब्राहिम या कोई भी दरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद में 41 टाइम्स या मोइज़ू, और उसके बाद में 11 मरतबा फिर वापस से दरूद शरीफ। यकीन मानेगा, इससे इतनी चेंजेस आती है ना, इतनी चेंजेस आती है, इतने यकीदे से शिद्दत से आप पढ़ोगे ना, बहुत चेंजेस आएगा। चेंजेस ये कि अल्लाह ताला आपको इतनी इज़्ज़त देंगे ना। इज़्ज़त कोई भी रूप में होती है, ज़रूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ हो। इज़्ज़त बहुत सी चीज़ों में ढूंढो, देखो, समझो, तो आसपास बहुत चीज़ों में इज़्ज़त मिलेगी। तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी, मतलब मैं आज जैसे बताऊंगी, बहुत नीचे जा रही थी। होता है, देखो, हर किसी की लाइफ में होता है। मेरा भी ऐसा 2 साल से मैं इसको कंटिन्यूस पढ़ रही हूँ। होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। अच्छे से ऐसे कभी भी रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो मेरा भी ऐसा चलते 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 एक अचानक से डाउनफॉल आ गया था। लेकिन ये है कि कोई संभल जाता है, कोई सुधर जाता है, कोई भटक जाता है, ये होता है। तो हमारे अंदर भी होता है ये चीज़। तो मैंने ना ये वजीफ़े को बहुत कसरत से पढ़ी हूँ। मतलब मैंने तो इसको इतना कसरत से पढ़ी हूँ कि मैंने इसको ताज्जुद की नमाज में तक यही वजीफ़ा मेरा सबसे, अगर मुझे कोई पूछे ना, मैंने जितने भी वजीफ़े करी हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, मैंने जो भी पढ़ी, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वजीफ़ा है, वो है या मोइज़। इनफैक्ट ऐसा हो गया कि मतलब इससे जब मेरा मोइज़ हुआ अनएक्सपेक्टेडली, जब मेरा मोइज़ हुआ, ये चीज़ मैंने ऐसा कभी सोची नहीं थी, अनप्लान्ड था। ये भी ऐसा एक हो गया, मेरा मोइज़ हुआ। उसके बाद में मतलब होने के टाइम भी, मतलब हम लोग ऐसा था कि ना, इसका नाम हम लोग सोचे थे कि अगर लड़का होगा तो उसका नाम रहेगा मोहम्मद अली। मेरे बच्चे लोग को पसंद था, ख़ास मेरी ज़ारा को। और अगर लड़की होगी तो रिदा को, जैसे सोचती थी कि रिदा को चाहिए था बहन और ज़ारा को चाहिए था भाई। तो हम लोग का ऐसा था कि कुछ भी होगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों के बीच में। तो हम लोगों का ऐसा था कि रीदा का ऐसा था कि अगर बहन होगी तो उसका नाम अरिशफा नाम रखेंगे, और भाई होगा तो उसका नाम मोहम्मद अली रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि होने के बाद में जब 5-6 दिन हो गए थे मोइस को होकर, तो नाम डिसाइड करना था। तो जैसे कि मेरे अब्बा ने 5 नाम भेजे थे, तो 5 नाम में से ना ये मोइज़ नाम था।
मुझे अचानक क्लिक हुआ कि अरे ये नाम तो मैं 2 साल से पढ़ती हूँ, 2 साल से पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोची नहीं थी कि मुझे कभी, हाँ ये था कि मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए, सबसे ज़्यादा पर्सनली बोलूँ तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए पढ़ती हूँ और ख़ुद के लिए भी। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोची नहीं थी कि मुझे एक बेटा होगा और उसका नाम ऐसा कभी सोचना भी पड़ेगा। तो मैंने बिना सोचे समझे 5 नाम थे कुछ, इतना मुझे ध्यान नहीं, एक था तैमूर था, एक मोहम्मद अयान था और एक पता नहीं, और 2-3 नाम ऐसे कुछ थे, 3-4 नाम थे ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, और एक था मोइज़। तो मुझे मोइज़ नाम इतना पसंद है ना, मैं बोली नहीं ये नाम तो मुझे रखना ही रखना है। रिदा का नाम तो सब सोच समझ के रखे थे, ज़ारा का नाम तो 40 दिन हो गए थे, होके भी 1.25 महीना हो गया था, कोई नाम रख नहीं रहा था, सोच नहीं रहा था। वो नाम तो मेरी ज़ारा ने मेरी मम्मी ने रख दिए थे, वो भी 40 दिन होने के बाद में अचानक मम्मी ने रखे। और ये नाम तो मतलब मैंने रखी हूँ, मेरा डिसीज़न था कि मुझे ये नाम रखना है, मुझे इतना पसंद है ना, इसलिए मैं उसको, आप लोग कभी भी देखो, मैं मेरे ब्लॉग में ना उसको या मोइज़्ज़ू ही बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं या मोइज़्ज़ू और उसको बोलती हूँ मोहम्मद मोइज़, अल्लाह के नबी का नाम और अल्लाह का नाम, दोनों नाम मिलाकर मैं उसको मोहम्मद मोइज़, और मतलब मेरी यही ख्वाहिश है, यही मतलब ये है कि अल्लाह पाक उसको इतनी इज़्ज़त दे, इतनी इज़्ज़त दे, हर चीज़ में, दौलत शोहरत इज़्ज़त, हर चीज़ से उसको इज़्ज़त दे और हर चीज़ में अल्लाह पाक उसको आगे बढ़ा। यही है मेरी मतलब, इसलिए मतलब मैंने इसका नाम मोइज़ रखी। तो मैं, जब तक आपको ये वीडियो मेरा मिलेगा तब तक का ये जुम्मा हो चुका रहेगा, तो आप इसको दिन रात पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, ताजुद की नमाज में पढ़ो, और जितने अकीदे से, जितने यकीदे से और जितने मतलब शिद्दत से आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगा। मुझे तो मतलब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब घर पैसा ही सब कुछ है। मेरा देखो क्या है मेरे पास में, इतना तो कुछ नहीं, लेकिन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, सर पे छत है, भले रेंटेड है, अपना खुद का नहीं है, ओन हाउस नहीं है, लेकिन अभी जो भी है फ़िलहाल रेंटेड है, लेकिन है ना, सोचे तो है ना, घर है सर पे, एटलीस्ट हम लोग ठंडी से बच रहे, सबसे पहले ठंडी से बच रहे, गर्मी से बच रहे, बारिश से बच रहे, बाहर की आलतू फालतू नज़रों से बच रहे। ना चूहा है मेरे घर में, मुझे बहुत परेशान करके रखा। हाँ, फालतू नज़रों से अल्लाह पाक बचा के रख रहा है, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है अल्लाह पाक। हर किसी को रखे, हर किसी की बेटियों को, औरत ज़ात को, हर किसी को रखे, रखा है ना, जहाँ भी रखा है खुश है। इतना कुछ ना गाड़ी है ना बंगला है, कुछ भी नहीं है, बट है सुबह उठे तो सर पे छत है, पहनने को कपड़ा है, खाने को खाना है, और ये है कि रोज़ी है। सबसे पहली बात रोज़ी है, सेहत है, ये भी तो बहुत मैटर करता है। सबसे पहली बात सेहत है, यहाँ औलाद सबसे पहले बड़ी नियामत है, रोज़ी बहुत बड़ी नियामत है, सेहत नियामत है, बहुत सी चीज़ें, सोचे तो बहुत कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटा सी मैसेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आप लोग ज़रूर पढ़ के देखिएगा, आपकी लाइफ में भी इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा ना। और एक दुआ है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो मेरे अब्बा ने बताए थे, और ये भी मैं पढ़ती थी, ये भी मैं बहुत पढ़ती थी। और एक दिन अचानक अब्बा भेजे, तो मैं बोली अब्बा मैं ये पढ़ती हूँ, तो मेरा अब्बा बोले इसका प्रिंट आउट निकाल के बताते हैं। तो जैसे कि ट्यूबलाइट का थोड़ा निशान आ रहा है, लाइट आ रहा है, क्योंकि सामने ट्यूबलाइट है, तो ये है वो, मैं ना ये भी लगा दूँगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ये वीडियो में। ये दुआ भी बहुत अच्छी है, मतलब अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिस्क देते ना कि इंसान का गुमान भी नहीं होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला ने, मतलब ये भी मैं पढ़ती हूँ मोस्टली, ये मतलब इसको मैंने इसलिए लगाई हूँ कबर्ड की तरफ मैंने इसलिए इसका प्रिंट आउट लगाई हूँ
कि जब भी मैं सो के उठती हूँ और रात को सोती हूँ तो पहले मेरी नज़र वहीं जाती है। तो वो और एक ये जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताई, सबसे पहले तो मैं पढ़ती हूँ, एक तो अस्तगफार, एक है या मोइज़ू और एक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 चीज़ तो मैं पढ़ के ही सोती हूँ। अगर कभी ऐसा हो गया मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे ना मतलब ऐसा फ़ील होता है ना, एक अंदर से एक फ़ील होता है कि मैं कुछ भूली हूँ। आधी रात को आँख खुलती है तो मैं पढ़ लेती हूँ। और ये जो दुआ है ना, ये भी मैं हमेशा पढ़ती हूँ रात को। इसलिए मैंने इसको ना एकदम, जैसे अगर घर में से भी आप एंट्री करोगे ना मेरे, तो मैं सामने ही लगाई हूँ, सोओगे भी तो सामने ही लगाई हूँ कि जब भी मैं नींद में से उठूँ तो मेरी आँख खुले, मैं वो पढ़ूँ, सोने के टाइम पढ़ूँ, दरवाजे में दाखिल होते के साथ मैं ये पढ़ूँ, और दरवाजे से मतलब घर से बाहर जाते हुए मैं ये पढ़ूँ। मतलब मैं ये पढ़ती हूँ, ये दुआ और एक या मोइज़ू। और मेरे बच्चे तक ये पढ़ते हैं। मेरे बच्चों को भी मतलब ऐसा होता है ना, घर में जो सीखते हैं ना बच्चे भी वही पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे लोग को भी आदत हो गई है, रात को मैं ज़ोर में पढ़ती हूँ तो बच्चे लोग भी मेरे साथ पढ़ लेते हैं। तो अभी कभी भी पूछेंगे ना तो रीदा ज़ारा तो मोस्टली फर्स्ट बोलेगी या गनियू या रज़्ज़ाकू और या मोइज़ू अस्तगफार अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5 चीज़ें बोले मम्मा ये रात को रोज़ पढ़ के सोने। तो आप लोग भी पढ़ के देखिए, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। अल्लाह ताला बेशुमार इज़्ज़त देंगे, बेशुमार। और आप लोग जो भी नीयत से मांगोगे आपको सब मिलेगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। तो ठीक है, मैंने ना बच्चों को सुला के आप लोगों को साइड में बैठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना कभी कुछ ऐसा नॉर्मल ब्लॉग चलता है ना, वो बात अलग होती है। लेकिन कैसा होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है बताने के लिए, तो लोग बार बार डिस्टर्ब करते हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ फिर, या फिर कुछ भी मतलब क्या बोलते बोलते कहाँ चली जाती कुछ समझ नहीं आता। तो इसी के साथ चलो करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।